Hello bachcho, let's see the question. The question say let f of x is equals to ax square plus bx plus c if x1, x2, x3 are three distinct real numbers such that f of x1 is equals to f of x2 which is equal to f3 is equals to 0, then f is identical equals to 0. If g of x is equals to x1 into x minus x2 into x minus x3 and this is divided by x1 minus x2 into x1 minus x3 plus x2 into x minus x3 into x minus x1 and this is divided by x2 minus x1 into x2 minus x3 plus x3 into x minus x1 into x minus x2 and this is divided by x3 minus x1 into x3 minus x2. Then g of x is identically equals to option A 0, option B 1, option C x, option D square of x minus x1 minus x2 minus x3 plus x1 square plus x2 square plus x3 square into x minus x1 into x2 into x3. तो हमारे पास गिवन गए अगर एफ ऑफ एक्स मेरे से खुला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, अगर मेरे पास x1 x2 और x3 मेरे क्या है तीन डिस्टिंक्ट रियल नंबर है सच दैट कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है एफ ऑफ x1 ये हमारे इक्वल है एफ ऑफ x2 की विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x3 और ये मेरा इक्वल है 0 के, देन हम कह सकते हैं कि f जो है मेरा क्या होगा आइडेंटिकल इक्वल किसके होगा 0 के। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स जो हमारे से इक्वल है x1 इंटू एक्स माइनस x2 इंटू एक्स माइनस x3 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 इंटू x1 माइनस x3 प्लस x2 इंटू एक्स माइनस x3 इंटू एक्स माइनस x1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x3 प्लस x3 इंटू एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x3 माइनस x1 इंटू x3 माइनस x2। देन हमको ये बताना हमारा जो जी ऑफ एक्स आइडेंटिकल इक्वल किसके होगा। हमारे पास ऑप्शन है 4, हम बताना उनमें से मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या, इफ मेरे पास क्या हो जो एक्स है मेरा किसके इक्वल ना हो ए के, तो मेरा पे क्या आता है जब वैल्यू आएगी एक्स माइनस ए एंड दिस इज डिवाइड बाय एक्स माइनस ए होगी हमारे इक्वल होती है 1 के। देखो अगर x हमारा इक्वल होता है a के तो ये हमारी बन जाती है 0/0 फॉर्म जो कि मेरे को होते हैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। हमारे पास गिवन है कि जो मेरा g ऑफ x है किसी इक्वल है दिस इज इक्वल्स टू x1 इंटू एक्स माइनस x2 इंटू हमारे पे क्या देगा x माइनस x3 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय होगा ये हमारे यहाँ पे डिवाइड होगा x1 माइनस x2 इंटू बजेगा x1 माइनस x3 देना बजेगा प्लस x2 इंटू हमारे पे क्या आ जाएगा x माइनस x3 इंटू x माइनस x1 एंड ऐसे होगा दिस इज डिवाइडेड बाय ये हमारा पे डिवाइड हो जाएगा x2 माइनस x3 इंटू x2 माइनस x1 फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस x3 इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय ये हमारा डिवाइड कैसे होगा ये हमारे यहाँ पे डिवाइड होगा x3 माइनस x1 इंटू हमारा पे क्या आ जाएगा x3 माइनस x2। अब यहाँ पे करते हैं कि लेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लेट कर लेते हैं कि जो मेरा h ऑफ x है किसके इक्वल है दिस इज इक्वल्स टू g ऑफ x माइनस x। अगर यहाँ पे देखें g ऑफ x हमारा क्या बनेगा किस डिग्री का बनेगा ये हमारा बनेगा डिग्री 2 का, वेरिएबल यहाँ पे क्या है x और g की डिग्री क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पर जो डिग्री आएगी एच में से वो मेरी इक्वल होगी 2 के। हम क्या फाइंड करते हैं वैल्यू फाइंड करते हैं h ऑफ x1 की मतलब हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू g ऑफ x1 माइनस x1। देखो जब मैं करूंगा g ऑफ x1 फाइंड करूंगा तो देखो मेरे पास जो ये टर्म है मेरी ये टर्म से इक्वल हो जाएगी 0 के, तो इक्वल हो जाएगा ये दिस इज इक्वल से मेरे को यहाँ पे ये x1 इंटू हो जाएगा x1 माइनस x2
इंटर बचेगा x1 माइनस x3 एंड फिर डिवाइड होगा दिस इज डिवाइडेड बाय, ये हमारा पे डिवाइड होगा x1 माइनस x2 इंटू x1 माइनस x3। अब देखो जो ये नंबर थे x1 x2 x3 के थे मेरे 3 डिस्टिंक्ट नंबर थे, तो यहाँ पे मेरा x1 माइनस x2 से मेरा x1 और x2 हो जाएगा कैंसिल। सिमिलरली मेरे पास क्या हो जाएगा x1 माइनस x3 से मेरा x1 माइनस x3 क्या हो जाएगा कैंसिल। माइनस x1 तो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू x1 माइनस x1 से पा जाएगा 0, तो मेरा h ऑफ x1 से इक्वल आ गया 0। हम क्या फाइंड करते हैं यहाँ से h ऑफ x2। सिमिलरली h ऑफ x इक्वल आ जाएगा, ये मेरे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। जब हम g ऑफ x निकालेंगे तो जो मेरी फर्स्ट एंड थर्ड टर्म है जैसे वैल्यू पुट करूंगा x जगह x2 मेरे इक्वल हो जाएगी 0 के, तुम्हारे पे मिडिल टर्म पे क्या बन जाएगी, यहाँ पे मेरी बन जाएगी x2 इंटू x2 माइनस x3 इंटू क्या आ जाएगा x2 माइनस x1। हमारे पे फिर यहाँ पे क्या है दिस से डिवाइड होगा, ये मेरा दिस इज डिवाइडेड बाय, ये मेरा पे डिवाइड हो जाएगा x2 माइनस x3 इंटू x2 माइनस x1 फिर बचेगा माइनस x2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 माइनस x3 से मेरा ये x2 माइनस x3 हो जाएगा कैंसिल। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे x2 माइनस x1 से मेरा x2 माइनस x1 हो जाएगा कैंसिल, बिकॉज ये तीनों नंबर थे मेरे डिफरेंट नंबर थे। फिर बस यहाँ पे क्या आ जाएगा h ऑफ x2 जो है आ जाएगा दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x2 इक्वल आ जाएगा मेरा ये 0 के। अब यहाँ से क्या फाइंड करते हैं, फाइंड करते हैं h ऑफ x3 विच इज इक्वल टू, चलो हमारा इक्वल होगा देखो g ऑफ x3 माइनस x3 के, तो हम g ऑफ x3 फाइंड करेंगे तो हमारे जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है उसमें मेरी g ऑफ x इक्वल हो जाएगी 0 पे, जैसे वैल्यू पुट कर दूंगा x जगह x3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे x3 इंटू x3 माइनस x1 इंटू x3 माइनस x2 एंड डिवाइड होगा दिस इज डिवाइडेड बाय x3 माइनस x1 इंटू x3 माइनस x2 हमारे पे क्या आ जाएगा माइनस x3। फिर वही कि मेरे x1 x2 और x3 तो मेरे क्या हैं तीन डिस्टिंक्ट नंबर है, तो मेरे पास x3 माइनस x1 से मेरा x3 माइनस x1 हो जाएगा कैंसल, x3 माइनस x2 से मेरा x3 माइनस x2 हो जाएगा कैंसल। तो बचेगा दिस इंप्लाइज अस दैट कि h ऑफ x3 इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू x3 माइनस x3 इक्वल आ जाएगा ये 0 के। तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया कि h ऑफ x1 ये मेरे इक्वल आ गया h ऑफ x2 के एंड दिस इज इक्वल्स टू h ऑफ x3 इक्वल होगा 0 के। तो क्या इंप्लाई करते हैं यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट जो मेरा h ऑफ x है ये क्या होगा मेरा आइडेंटिकल इक्वल किसी को हो जाएगा 0 के। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि g ऑफ x माइनस x जो है मेरे आइडेंटिकल इक्वल है 0 के। दिस इंप्लाइज दैट कि g ऑफ x मेरे आइडेंटिकल इक्वल होगा x के। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा ऑप्शन सी है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप you understood it well. All the best. Thank you.